बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए रोजाना रात 11:05 पर और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला एक रोजा मैच खेला गया और बड़ी खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान ने इस मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच को डिस्कस करेंगे और इस मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका न्यूजीलैंड के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब भी हम शो करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ रेलिवेंसी होनी चाहिए गेस्ट की हमारे प्रोग्राम के कंटेंट के साथ। और आज एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया कि इनसे बेहतर शख्सियत हो नहीं सकती थी इस वनडे को डिस्क्राइब करने के लिए, इस वनडे को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अपना टेस्ट कैरियर का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ किया बल्कि वनडे का आगाज भी इन्होंने अपना जो डेब्यू किया था वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के वैसे तो 56 ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बैट कैरी किया, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो 4 प्लेयर हैं यानी नजर मोहम्मद साहब, मुदस्सिर नजर साहब, सईद अनवर साहब और चौथे ये, तो इनका बैट कैरी जो था 117 रन का जो इन्होंने नेपियर में इनिंग खेली वो भी न्यूजीलैंड के ही खिलाफ थी। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद कि जब क्रिकेट खेलते थे तो स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन थे, जबरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन थे और शायद अपने वक्त से कहीं पहले पैदा हो गए, वरना पीएसएल में हॉट केक के तौर पर लिए जाते। लेकिन जब वो कोचिंग में आए तो कोचिंग में भी उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कोचिंग में उन्होंने कि जब बलूचिस्तान की जो टीम की जब सेकंड 11 की कोचिंग की और उसके बाद फिर सेंट्रल पंजाब की उन्होंने सेकंड 11 की कोचिंग की, तो बड़ी जबरदस्त जो है उन्होंने कोचिंग का मुजाहरा किया और न सिर्फ 4 डे T20 बल्कि 1 डे में भी उन्होंने अपनी टीम को फतूहात दिलाई। डोमेस्टिक में गए तो डोमेस्टिक में जो ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए और जब प्राइवेट लीग्स में गए तो ओवरसीज वॉरियर के जो GTV की टीम थी कश्मीर प्रीमियर लीग में, वहां पर उन्होंने अपनी टीम को एलिमेंट्री राउंड तक पहुंचाया। वो तो बारिश ने इस टूर्नामेंट को मुतासिर किया, वरना क्या पता कि इस टूर्नामेंट के फाते होने का एजाज इनकी कोचिंग करदा टीम ओवरसीज वॉरियर को ही हासिल हो जाता। एक हम अजय शख्सियत जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, इमरान फरद, उनको शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल ठीक हूं इमरान। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और जितना मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया कि न्यूजीलैंड से आपकी क्रिकेट का बड़ा गहरा ताल्लुक है और न्यूजीलैंड के साथ आपकी बड़ी गहरी याद है, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं, एक नजर डालते हैं आज के मैच की समरी पे कि जहां पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। 255 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पे। ब्रेसवेल ने 43 रन की इनिंग खेली, टॉम लेथम 42 रन बना सके और फिलिप्स ने 37 रन बनाए और नसीम शाह ने जबरदस्त बॉलिंग की, महज 57 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और जवाब में मतलूबा टारगेट पाकिस्तान ने रिजवान के 77 नॉट आउट और बाबर आजम के 66 रन की बदौलत महज 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए इस पहले एक रोजा मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो सबसे पहले तो इमरान ये बताइए कि सीरीज के पहले ही मैच में जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी, आप खुद ये सारा फ्लेवर टेस्ट कर चुके हैं कि जब तनकीद हो रही होती है फिर कमबैक करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ऑफ कोर्स प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है और जब आप देखें कि इतनी बैक टू बैक सीरीज में प्रॉब्लम्स चल रही हों तो ज़रूर प्रेशर होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, हमारे पास इतना टैलेंट है माशाल्लाह। जिस तरह से अब नई आने वाली सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह के बोल्ड डिसीजन लेके कमबैक्स करवाए हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को ऑनर किया है और इस तरह से जो रिवॉर्ड किया जाता है कॉम्बिनेशन बनता रहता है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से आज आप देखें हारिस सुहेल और उसामा मीर ने जिस तरह से आके जो है अपना डेब्यू किया, उसामा ने बड़े ज़बरदस्त बॉल किए, उसके अलावा फ़खर का कमबैक हुआ, तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहा है और बड़ी अच्छी क्रिकेट आज देखने को मिली है। ठीक है और ऑन पेपर आप सब बात करते हैं कि न्यूजीलैंड चूंकि टेस्ट मैच में उसने हम पे डोमिनेट ही किया है और शायद पाकिस्तान को यहाँ पे मुश्किल हो, लेकिन सेकंड इनिंग में अंडर द लाइट्स किस तरह कारकर्दगी को एनालाइज करेंगे? आई थिंक अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज आके खेल के गए हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा जा रहा है। चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, एक बड़ी मॉडर्न क्रिकेट देखने को मिली है और बड़ा अच्छा साइन था। और देखा जाए तो अभी हम कोचिंग में भी जितनी भी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, मॉडर्न क्रिकेट की दे रहे हैं। रन रेट, स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हर तरह के शॉट खेलने आने चाहिए और बड़ी अच्छी अवेयरनेस देखी गई है। इंग्लैंड की टीम यहाँ पे और पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़बरदस्त सीरीज हुई और दोनों टीम्स ने बड़ा ज़बरदस्त खेला और अभी इसी तरह ही अब न्यूजीलैंड आई है, वो भी अब टेस्ट क्रिकेट में देखे हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दोनों टीम ने क्रिकेट खेल रही है। रन रेट को बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल रही है और ये बड़ा अच्छा साइन है फ्यूचर के लिए और अपकमिंग प्लेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त एक लर्निंग प्रोसेस बन जाएगा
कि आगे जाके होना क्या है क्रिकेट में। हम्म। क्योंकि आने वाले वक्तों में जो है, अब आप देखें बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है, बच्चे जो हैं, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं अभी, जिनके साथ मैं अंडर 19 के साथ काम किया, उनको भी शॉट्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। उनका ध्यान जो है वो शॉट्स लर्निंग पे बहुत ज़्यादा है, इम्प्रोवाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा है। और हम लोग सिखा भी यही रहे हैं कि अब रनर बॉल खेलने की कोशिश करें। और जिस तरह से अब क्रिकेट आप देख रहे हैं हो रही है, इसी तरह से होती रहेगी तो अवाम भी एन्जॉय करती है, प्लेयर्स हम्म। भी जो है अपने मुताबिक खेल लेता है। एक ज़माना था बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती थी, जब हम लोगों ने रिप्लेस किया सईद अनवर, आमिर सोहेल जैसे बड़े प्लेयर्स को। उस ज़माने में भी जो था वो 100 ओवर्स में जो है पाकिस्तान टीम का 100 स्कोर हुआ करता था हम्म। 20 ओवरों में। सो जब हमने जॉइन किया तो हमने इनकी शॉट डेवलप की थी। हम्म। सो हमने जो है वो जल्दी करने की कोशिश की, रन रेट व स्ट्राइक रेट को बढ़ाया। इसी तरह जो है अब और ज़्यादा एडवांस हो गई हुई है। तो ये इस तरह की क्रिकेट अगर होती रहेगी तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में, अभी डोमेस्टिक में बहुत और प्लेयर्स हैं जो भी रिप्लेस कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अच्छा इमरान, आप खुद बड़े एग्रेसिव बैट्समैन थे, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि एग्रेसिव माइंडसेट का टीम के साथ एसोसिएट होना? क्योंकि अभी शाहिद खान आफरीदी चीफ सेलेक्टर बने, उनके साथ फिर अब्दुल रज़ाक हैं, ये दोनों बड़े एग्रेसिव एग्रेशन वाले प्लेयर थे, और हमने देखा कि उन्होंने आते ही जो बड़े डिसीजन ऐसे लिए हैं, गो के राव इफ्तिखार, अंजुम हारून रशीद भी उनके साथ हैं, लेकिन लाइमलाइट में ज़्यादा ये दोनों ही हैं। तो किस तरह लगता है आपको कि ऐसे प्लेयर आए कि जो जिसकी नेचर में एग्रेशन है, उसका फिर इम्पैक्ट टीम पे भी आता है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इस तरह होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एडवांस क्रिकेट हो गई हुई है। हम्म। और अब जो है प्लेयर्स की विश पे काम किया जा रहा है, और प्लेयर की विश ये होती है जो उसके हिसाब से कोचेस को जो है डेवलप करना पड़ता है। अगर किसी प्लेयर को स्ट्रोक्स खेलने का शौक है तो वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, हम उसे सिखाएँगे। किसी को रिवर्स स्वीप खेलनी है, हमने उसे रिवर्स खेलना सिखाना है। तो ये प्लेयर्स के अपनी विशेज़ हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इसी तरह ही है, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा एडवांस क्रिकेट अब आगे मानी जा रही है। जो हमें नई कोचिंग में नया फ़ॉर्मूला सिखाए जा रहे हैं, उसमें सिखाया ये जा रहा है कि प्लेयर कम फर्स्ट। हम्म। तो प्लेयर से हम लोग पहले पूछते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट राइट। है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इमरान फरत के साथ हम डिस्कस करेंगे आज नसीम शाह की ज़बरदस्त बॉलिंग के हवाले से। फ़खर जमान का कमबैक हुआ, उसामा बीर को चांस दिया गया, एक अरसे से उसामा बीर परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन कोई भी सिलेक्शन कमेटी उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे, फिर खुद चूंकि बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन है तो शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया, उनकी टीम में जगह नहीं बन सकी, इसको भी डिस्कस करेंगे, और इनकी कोचिंग के हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान फरत से, पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले पहले एक रोज़ा मैच के हवाले से। इमरान ये बताइए कि नसीम शाह ने जिस तरह से 5 आउट किए हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है वो बना दिया, जो इब्तदाई 5 मैचेस में जो उन्होंने वो 15 विकेटें हासिल की। इससे पहले गैरी गिलमोर और जो हैरिस थे ऑस्ट्रेलिया के, वो 14-14 विकेटें ले चुके थे। पाकिस्तान का रिकॉर्ड उन्होंने बेहतर किया। उस्मान शिनवारी ने इब्तदाई 5 मैचेस में 12 विकेटें आउट ली थी। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का? एक आपको लगता है बीइंग ए कोच बड़ा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है? आई थिंक बहुत हेल्दी हो गया है, और मुझे सबसे अच्छी बात नसीम शाह की, हारिस की, इनका एग्रेशन लगता है। फास्ट बॉलर बगैर एग्रेशन के जो है वो फास्ट बॉलर नहीं होता। और जिस तरह की भी कंडीशंस हो, अपनी 100% एवरी बॉल पे देते हैं और इंजॉय करते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि फास्ट बॉलर जो है अपनी बॉलिंग को इंजॉय कर रहा है और एग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहा है, चाहे उसे बाउंड्रीज आ भी रही हैं लेकिन वो नेक्स्ट बॉल के लिए जो है तैयार हो रहा है। सो ये बड़ा अच्छा एक साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर है, मेरा नहीं ख्याल है कि कभी फास्ट बॉलर पाकिस्तान में खत्म होंगे। हम्म। डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छे अच्छे पैशनेट नए लड़के आ रहे हैं, स्पेशली T20 की वजह से अब बहुत ज्यादा और भी अच्छे एग्रेसिव बॉलर नजर आ रहे हैं, अच्छे बाउंसेस मारने वाले बॉलर हैं। जिसका बाउंसर अच्छा तेज हो वो किसी भी कंडीशन में बॉल कर सकता है। रिवर्स स्विंग जो है बड़ा जबरदस्त करते हैं, और बड़ा जबरदस्त नया गेंदबाज यूज किया नसीम ने, और यंग है और बड़ा लाइक लॉन्ग फ्यूचर है इसका। अब होपफुली कि ये आइंदा भी आने वाले मैचेस में इसी तरह करता रहे, और ये करता रहेगा, हम्म। क्योंकि यंग होने की वजह से पेस है। और ये मेरा ख्याल है कि इससे और इतना अच्छा मैंने अभी तक बॉलर इस एज का देखा नहीं है, और इसका बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है। अल्लाह करे कि आगे भी परफॉर्म करता रहे।
ठीक है। और इमरान, बाएं हाथ के तो बैट्समैन आप थे ही थे, लेकिन साथ साथ आप, मुझे याद है कि आप लेग स्पिन भी बड़ी अच्छी करते थे। तो बतौर पार्ट टाइम लेग स्पिनर, जो कंपटीशन आ गया लेग स्पिनर में, उसामा मीर को आज खिलाया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। इसके अलावा शादाब वैसे ही हमारे फ्रंट बॉलर हैं, फिर इसके अलावा जाहिद महमूद है, उस्मान कादिर हैं। तो आपको लगता है कि लेग स्पिनर में भी एक कॉम्पिटिशन आ गया? और कौन सा लेग स्पिनर आप किसको जो है वो रिकमेंड करेंगे, कौन से फॉर्मेट में? आई थिंक शादाब के बाद अगर वनडे क्रिकेट में देखा जाए तो उसामा मीर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है, पेस बहुत अच्छा है। वनडे के लिए आपको एक पेस मेंटेन करना पड़ता है और इसकी जो पेस है उसामा की वो बहुत अच्छी लगी है। तो जाहिद और उस्मान जो है उसमें थोड़ी सी फ्लाइट और वो रीडेबल होता है, हालांकि उस्मान का टर्न बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन लाइन बनते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन देखा जाए तो कंपेयर टू वनडे और टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक शादाब और उसामा मीर से अच्छी ऑप्शन नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इस दफा मैंने बड़े अरसे बाद इसको देखा है। इसकी फिटनेस लेवल और इसका पैशन जो था परफॉर्म करने का था, करना चाह रहा था, उसका उसे रिवॉर्ड भी मिला। उसने हर मैच में जो है सेंट्रल पंजाब को जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके मैचेस जितवाए हैं। स्पेशली वनडे में अभी उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। तो आई थिंक ये अच्छा, ये एक फ्यूचर बन सकता है अगर ये थोड़ी सी और मेहनत करे। और डेब्यू हुआ, ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक मेच्योरिटी नजर आ रही थी। सबसे अच्छी बात है कि मैच्योरिटी थी बॉलिंग में और बड़े पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्ड कर रहा था फील्डिंग के अंदर, और जिस तरह से उसने बॉलिंग की है तो ये भी एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। और कंपटीशन होना चाहिए, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लर्निंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी रिप्लेसमेंट्स हम कर रहे हैं ये कंपटीशन का साइन है। कंपटीशन होगा तो जितने भी प्लेयर बेंच पे बैठे होते हैं, डोमेस्टिक में बैठे होते हैं, उनको परफॉर्म करने की आदत पड़ती है, उन्हें रन्स करने की आदत पड़ती है। जैसे कामरान गुलाम है, उन्होंने दोबारा से परफॉर्म किया, तो ये इन एंड आउट चलता रहना है। लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है उसी प्लेयर में जो कम बैक की, जिसको चाहत हो। और मुझे नजर आया जिस तरह से हारिस ने कम बैक किया है, फखर ने बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया। सो इस तरह के जो अगर कंपटीशन होंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कभी प्रॉब्लम होगी। और जिस तरह से शायद भी बात कर रहे थे कि हमने अपनी एक सेकंड टीम भी बनानी है, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि हमारे पास डोमेस्टिक में इतना स्टॉक है कि हम 2 टीम एक टाइम पे बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कामरान गुलाम की बात की, तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हारिस को एक अरसे के बाद वो आए, फौरन ही उनको मैच खिला दिया गया। कामरान गुलाम को आपने बड़े करीब से देखा है कश्मीर प्रीमियर लीग में, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, और खास तौर पर जो उनकी फील्डिंग है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता जिस तरह आपने उनको क्लोजली और बहुत माइन्यूटली देखा है। आपको नहीं लगता कामरान गुलाम को अब हमें खिला देना चाहिए? बहुत अरसे से हमें टैलेंट को जो है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। नहीं, आई थिंक इसने लास्ट ईयर ही जब मैं खेल रहा था उस वक्त ही मैंने इसे देखा, 2 साल पहले इसने अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए, प्लेयर्स खिला देना चाहिए ये मैटर नहीं करता, कब और कैसे कहाँ जरूरत है खेलना इम्पोर्टेंट होता है। और उसकी वजह ये है कि जरूरी नहीं है कि एक लड़का परफॉर्म कर रहा है तो उसको खिलाना कंपल्सरी है। आपने ये देखना है कि उसकी रिप्लेसमेंट किसके साथ होनी है, उसकी जगह बनती है या नहीं बनती है। आई प्रेफर कि वो डोमेस्टिक में खेलते रहे ज्यादा, बजाय इसके कि बेंच पे बैठे। सो अगर जब रिप्लेसमेंट होती है उस वक्त ही प्लेयर को आना चाहिए। इन मेन टाइम सब जाके डोमेस्टिक में खेलते रहे ताकि जो फॉर्म है वो बरकरार रहे। क्योंकि बाज दफा आप देखें लंबे लंबे टूर्स पे लड़के बेंच पे बैठे रहते हैं और उनको जो है क्रिकेट नहीं मिलती, स्पेशली होम सीरीज में। होम सीरीज में जो है जिस तरह से अभी ट्राई किया था शाहिद भाई ने, जो यंगस्टर्स लड़के बेंच पे आके बैठे इसमें पीजीएल में जिन्होंने परफॉर्म किया था, अंडर 19 में जिन्होंने किया था, वो बड़ा अच्छा एक स्टांस था। और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स थे वो जाके डोमेस्टिक खेल रहे थे। सो जब जिसकी जरूरत है, डोमेस्टिक में इतना स्टॉक है कि अगर आपको मिडल ऑर्डर चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, वो मैच खेलते हुए अगर आके खेलेंगे मैच तो वो परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। अगर वो मैच नहीं खेल रहे और एक एक 2-2 महीने बेंच पे बैठे हैं और एकदम सडनली चांस मिल जाए तो वो एक्सपेक्टेशन उतना नहीं होती, क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं होती है। खाली प्रैक्टिस से जो है, नेट प्रैक्टिस से प्लेयर नहीं बनता, प्लेयर्स जो है वो मैचेस में बनते हैं। और मुझे बड़ा जबरदस्त लगा जब शाहिद भाई ने इस तरह सा ये डिसीजन लिया, तो मैं बहुत खुश हुआ था कि ये बहुत अच्छी बात है कि सब जाके जो है वो मैच खेल रहे हैं और जब जरूरत होगी और वो आगे जब मर्जी खेल सकते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान, थोड़ा आप न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जब नसीम ने आउट कर दिया पहले ही ओवर में, तो उसके बाद से क्या न्यूजीलैंड की टीम संभल नहीं सकी? क्योंकि कराची के पिच को देखते हुए 256 रन कोई इतना ऐसा स्कोर नहीं था कि इसको डिफेंड किया जा सके। आई थिंक थोड़ा सा स्लो ट्रैक लग रहा था मुझे, क्योंकि अगर आप देखें तो इतने सबने टाइम ही लिया, बैट्समैन ने आके अर्ली उन्होंने ट्राई की, फिर वो बी प्लान पे चले गए। तो पाकिस्तान की अच्छी बात थी कि पाकिस्तान ने भी उसी हिसाब से ये उसको चेस किया, कोई पैनिक नहीं हुए इतने। फखर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, उसके बाद बाबर उसको बहुत जबरदस्त लेके चलते रहे।
आपको अपनी स्ट्रेंथ का खुद पता हो तो मैच को बाज़ दफ़ा लंबा कर देना चाहिए रादर देन लूजिंग अ विकेट स्ट्रेट अवे। सो जैसे न्यूज़ीलैंड के विकेट्स गिरी, फिर नीचे से मिडल ऑर्डर ने आके सँभाला। सो मैच जो है बजाय इसके कि आप 150 पे 200 पे आउट हो जाए, तो मैच को एक ऐसे स्टेज पे ले जाना चाहिए ताकि मैच का हुँ, मज़ा बरकरार रहे। और जब चेज़ कर रहे होते हैं तो जितना मर्ज़ी टोटल हो, चेज़ का प्रेशर ज़रूर होता है। ठीक है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इन्होंने स्टार्ट दिया आज और जिस तरह से फिनिश किया, बड़ा मज़ा आया मैच देख के। ठीक है। और इमरान, ये मैच तो चले हम वाइंड अप करते हैं, पाकिस्तान जीत गया, सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली, लेकिन आखिरी जो पाकिस्तान की सॉइल पे न्यूजीलैंड ने मैच खेला था, कुछ याद है उसमें क्या हुआ था? नहीं बता दे। उसमें आपने 107 रन किया था ना, मैन ऑफ द मैच थे उस मैच में। अच्छा हाँ, वो तो बहुत अरसा वो तो मेरी फ़ेवरेट जगह थी फैसलाबाद। हुँ, और उस वक़्त वो क्या कहते हैं कि यंगनेस थी और मज़ा भी आता था और अपने शॉट खेलने की एक लाइसेंस था। हाँ, उस वक़्त जावेद भाई हमारे कोच थे और जावेद भाई ने जिस तरह की हमें प्रैक्टिस कराते थे, वो प्रैक्टिस जो है मैं आज भी प्लेयर्स को, जब प्लेयर्स जो है इन फ़ॉर्म नहीं होता हुँ, और जिसकी फ़ॉर्म अच्छी नहीं होती है, उसको मैं वो वाले मेथड ज़रूर यूज़ करता हूँ। क्योंकि अभी हम जब लेवल 3 कर रहे थे तो जावेद भाई ने आके बड़े ज़बरदस्त लेक्चर भी वहाँ दिए। आईसीसी का तरफ से ये लेवल 3 था और उसमें जावेद भाई को स्पेशली बुलाया गया था। और वो जो मेथड हम लोगों ने उन्होंने हमें सिखाए थे, वो वहाँ भी उन्होंने आके बताए। और फिर आईसीसी को उन्होंने बताया भी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हुँ, कल्चरली कोचिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। सो हम लोग भी उसी तरह से ही खेलते आए हैं और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी, उस वक़्त जितने भी प्लेयर थे, स्पेशली इंज़माम भाई हो गए और जितने भी बड़े प्लेयर थे, सईद भाई थे, वो हमेशा से ये कहते थे कि अपनी नेशनल गेम जो है वो चेंज नहीं करनी चाहिए। हुँ, और नेशनल प्लेयर जो है वो अपने सैटिस्फैक्शन होती है, अब खेलना चाहिए उसे। ठीक। चाहे वो पहला ओवर खेल रहा है, चाहे वो लास्ट खेल रहा है। सो अब दोबारा से इस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट देख के मज़ा आ रहा है और इसी तरह की अगर क्रिकेट खेलते रहेंगे तो मेरा ख्याल है इस तरह का टैलेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। अच्छा, आपने नेचुरल गेम की बात की है, तो अभी शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया गया। आपको लगता है उन्होंने भी अपना नेचुरल गेम चेंज किया है, लेकिन ये कैसा डिसीजन है कि वाइस कैप्टन की टीम में जगह नहीं बन पा रही? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। कैप्टन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लीडर आपको बनाया जाता है और उसके बाद जो है वो टीम का कॉम्बिनेशन देख के जो है आपके पास और भी सीनियर प्लेयर होते हैं। ऑफ कोर्स शान के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, जितना उसने फास्ट लर्निंग की है और जिस तरह से उसने चैलेंजेस लेके एक मॉडर्न क्रिकेट को उसने पूरी अवेयरनेस के साथ जो है सीखा है। क्योंकि हम हमारे बैंक में, हुँ, डिपार्टमेंट में, हबीब बैंक में वो खेलते रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट सीखी है, शान ने, मैंने बहुत कम प्लेयर देखे हैं। और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कॉम्बिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि वाइस कैप्टन खेले, लेकिन अगर खेले तो मेरी बेस्ट विशेज़ है उसके साथ। और अभी क्योंकि हारिस का भी कमबैक हुआ है, मिडल ऑर्डर लेफ्ट हैंड बैट्समैन आई थिंक होने चाहिए मिडल ऑर्डर में। तो अगर उसकी जब भी जगह बनेगी तो मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा और करता भी आ रहा है। स्पेशली टी20 क्रिकेट में देख के बड़ी खुशी होती है, जिस तरह से वो अपनी इम्प्रोवाइज़ेशन कर रहा है और जिस तरह से वो फास्ट लर्निंग कर रहा है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त ब्राइट फ्यूचर है और खेलेगा इंशाल्लाह। और मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि शान मसूद आपके साथ बैंक में खेले हैं, बहुत कुछ उन्होंने आपसे सीखा, यूनुस खान से सीखा। और बैंक में तो कुछ इतने जालिम थे कि बैंक में उसको खिलाते नहीं थे, उसका बैट जरूर इस्तेमाल करते थे, उसके बैट से बैटिंग बहुत करते थे, लेकिन जालिम लोग इतने थे कि खिलाते नहीं थे उसको। नहीं, नहीं वैसी कोई बात नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। शान मसूद जब भी डिपार्टमेंट में जितना भी खेला है वो कभी बाहर नहीं बैठा। और सर, मैंने बड़ी उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो कवर की है इमरान, इस बहस में मैं नहीं जा रहा, मैंने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट कवर किया, बहुत सारे मैचेस मुझे बहरहाल याद है। अब जरा आपकी कोचिंग पर आ जाते हैं जरा इमरान, की क्या पढ़ के आपने ऐसा अपने प्लेयर को बताया कि मतलब कोई टाइटल छोड़ा ही नहीं आपने? टी20 खेलने गए तो वो आप माशाल्लाह जीत गए, वनडे खेलने गए तो वो आप जीत गए, 4 डे में आप गए, मतलब कोई भी फॉर्मेट आपने छोड़ा ही नहीं। देखें सलमान भाई, बात असल ये है कि मैंने ये कोचिंग इसीलिए स्टार्ट की है कि एक बहुत लंबा एक प्रोसेस के साथ एक क्रिकेट खेली है। बचपन से लेके एंड तक जब तक क्रिकेट खेली है बहुत कुछ सीखा है। इस कल्चर में क्या-क्या होता है, बच्चों की फीलिंग्स क्या हैं, इनको कैसे डेवलप किया जाता है, हम कैसे डेवलप हुए, हमारी विशेस क्या थी। सो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये टोटली मैन मैनेजमेंट है कि आपने अकॉर्डिंग टू द प्लेयर काम करना है और प्लेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। और मैंने वही मेथड यूज़ किया, 15 साल हबीब बैंक में भी रहा के कैप्टनसी की वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ें सीखी थी बड़े प्लेयर से भी। और जब कैप्टन बना तो मुझे हमेशा से ही एक प्लेयर्स को मैं बहुत ज़्यादा ऑन करता था कि इसकी जो कम्फर्ट है ना वो ना कभी खराब हो। ये जैसा सीखना चाहता है, ये जैसा रहना चाहता है ये रहे।
सो मैंने अकॉर्डिंगली उसके लिए काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हार-जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन कम्फर्ट देके परफ़ॉर्म करवाने का अपना एक मज़ा होता है, क्योंकि उसके बाद ये है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता प्लेयर के पास। तो मेरा टारगेट यही था पूरे सीज़न में भी, और लास्ट ईयर भी मैं कर रहा था बच्चों के साथ अंडर 19 में, कि इन लड़कों को सबसे पहले मैंने देखा कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये चाहते क्या हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं इनकी, ये क्या बनना चाहते हैं, इनको किस तरह के शॉट का शौक है। ये एज़ ए कोच आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा एज़ ए कोच काम है कि उसको सिखाना। चाहे अच्छे बॉल पे आउट होते हैं, चाहे बुरे बॉल पे आउट होते हैं। अच्छे बॉल पे भी आउट होते हैं, तो अगर ये हमसे आके एज़ ए कोच प्लेयर पूछें कि ऐसी क्या गलती की है, तब कोच का पता चलता है कि वो उस पे काम करे। ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कोच के लिए। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसी तरह ही काम करूँ और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक प्लेयर के साथ मिलके एक प्लेयर डेवलपमेंट पे काम किया जाए। है। और इमरान, जिस तरह मैंने आपको खुद भी बड़े क्लोजली देखा है, जिस तरह आप कोचिंग करते हैं, प्लेयर्स के साथ बिल्कुल मिंगल हो जाते हैं, और जो अपना इंटरनेशनल क्रिकेटर है उसको कहीं बाहर रख देते हैं, और एज ए कोच बड़े भाई की तरह उनको ट्रीट करते हैं। ओवरसीज वॉरियर्स के लिए मैंने आपको क्लोज देखा, वहां पे आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अभी आपको दूसरे डीप वाटर में उतारा गया, 4 डे में, T20 में, 1 डे में, वहां पे अपने आपको आपने प्रूव किया। अब एग्रेसिव क्रिकेट की बात हो रही है, एग्रेशन की बात हो रही है, और आप पाकिस्तान के वन ऑफ द एग्रेसिव बैट्समैन भी आप रहे हैं। तो अब बताएंगे, आप बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं इमरान फरहत? अपना एज ए कोच अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या किसी और रोल में देख रहे हैं, या कमेंट्री बॉक्स में अपने आप को देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि वो कोचिंग में अपना फ्यूचर देखते अपनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, कोचिंग मैंने इसीलिए डिसाइड की है। ऑफ कोर्स कमेंट्री भी मेरा एक पैशन था और मैं करता भी रहा हूँ इसमें। लेकिन ये वाली ऑप्शन इसीलिए लिया है कि मुझे जो है फीलिंग आती है कि मैं आई कैन डू समथिंग फॉर माय कंट्री, फॉर माय प्लेयर्स। कुछ कर सकता हूँ, जो सीखा है उसको सिखाना है। मॉडर्न क्रिकेट भी खेली है और मॉडर्न अवेयरनेस भी है, इसीलिए कोचिंग कोर्सेज भी किए हैं, एक प्रोसेस को फॉलो किया है। जैसे क्रिकेट में फॉलो किया था, जैसे कोचिंग में एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने डोमेस्टिक में सबसे पहले अंडर 19, अंडर 16 की टीम्स ली थी हम्म। कि पहले मैं यहाँ से सीखूं। उसके बाद मैंने ये ग्रेड 2 और एक प्रोसेस के साथ क्रिकेट को कोचिंग को शुरू किया है। तो मुझे कोचिंग का शौक है और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है, और मुझे इस मॉडर्न क्रिकेट में जो प्लेयर्स अब आ रहे हैं, उनकी भी फीलिंग्स और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग का पता चल गया है कि ये लोग क्या चाहते हैं। हम्म। क्योंकि हर दौर में क्रिकेट चेंज होती है और मॉडर्न हिसाब से आपको चलना पड़ता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक अगर इस तरह चलता रहा तो जो है मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी है। इंशाल्लाह, और मैं अपनी कंट्री और क्रिकेट बोर्ड के लिए हाजिर हूँ, अगर ये मुझे आगे यूज़ करना चाहते हो तो। अच्छा इमरान, मैं आता हूं जरा आपके कंट्री की सर्विसेज के लिए आता हूं, क्योंकि अभी उमर गुल को लाने की बात हो रही है, तो क्यों ना जिस तरह उमर गुल आ रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से, तो इमरान फरहत जैसा नाम हमारे पास मौजूद है, तो इनको किया जा सकता। इमरान फरहत की कोचिंग के हवाले से और मजीद इनके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं इमरान फरहत से, उनके कोचिंग के कैरियर के हवाले से। इमरान, अब ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जहां जहां आपको कोचिंग के असाइनमेंट दिए गए, वहां पे आपने आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रूव किया। तो ये जो आपने तीनों टाइटल जीते हैं, उसके बाद आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बात हुई है? गो के रिजीम चेंज हो गया, नए लोग आ गए, लेकिन बहरहाल आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। तो कोई पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, या अब इस तरह उमर गुल को लाने की बात हो रही है, कोई ऐसी कोई बात हुई है आपकी? नहीं, अभी आए तो नहीं है, लेकिन ये है कि अवेलेबल है। कोई मतलब एज़ सच मैंने कभी किसी ग्रुप में कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, किसी तरह का भी कोई भी सेटअप आया है। मेरा मकसद सिर्फ कोचिंग करना है और डेवलपमेंट करना है, और बड़े अच्छे रिलेशन है सबके साथ। सेटअप चेंज होते रहते हैं, और इस सेटअप में जब मेरी रिटायरमेंट ली थी, तो क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ओहदेदार थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इसीलिए कोचिंग में इन्वॉल्व किया था, और अभी भी ऐसे ही है, मैं अवेलेबल हूँ। नया सेटअप है, अच्छा सबको इमरान, पता है, सब वक्त जानते मेरे हैं। पास कम है, सवाल थोड़े ज्यादा है। ये बताएंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप जैसे कोच हैं या और भी ऐसे कोचेज हैं जो डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव करते आए, तो उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि अपने कोचेज हमारे गुरु हो सकें? जी हाँ, बिल्कुल। 1-2 फ्रेंचाइज़ से बात चल रही है, और अपनी सीवी भी मैंने फॉरवर्ड की हुई है सबको। अवेलेबल हूँ, और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि पीएसएल खेल तो नहीं सका, लेकिन ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर कर सकता हूँ, और सबके साथ रिलेशन भी अच्छे हैं प्लेयर के साथ। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, इनके साथ खेल भी चुका हूँ, और इनको मेरे कोचिंग मेथड्स भी पता हैं,
और चाहते भी हैं मुझे कि मैं इनके साथ आके काम करूँ, और इंशाल्लाह जिस भी फ्रेंचाइज ने मुझे वेलकम किया और उनके लिए मैं इंशाल्लाह पूरी मेहनत से इंशाल्लाह। काम भी करूँगा और करना भी चाहता हूँ। और माशाल्लाह आपने यकीनी तौर पे जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपका सीवी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक शख्स 3 टाइटल अगर जितवाता है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो होगा कि जिसके से वो 3 टाइटल जितवाते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपके दिल में ऐसी क्या सोच है इस हवाले से कि आप 3 आपने टाइटल जितवाएं, उसके बावजूद हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉरेन कोचेस को इंडक्ट कर रहे थे। इवन लाहौर की टीम जो सेंट्रल पंजाब की टीम थी उसमें भी पॉल फ्रैंक्स को लेकर आ गए, यहाँ पे पॉल निक्सन को सिंध की टीम में लेकर आ गए। देखिए, उनको लाने का मकसद ये होता है कि मॉडर्न अवेयरनेस देना। उनकी एजुकेशन, उनके जो कोचिंग कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो हमें आके कोचिंग एज सच ये है कि अपना प्रोसेस सिखाते हैं कि प्लेयर्स को कैसे चलना है, कैसे चलाना है, मैनेजमेंट क्या होती है। उनको रखने का मकसद होता है कि वो अच्छा ऑर्गेनाइज करके दें। काम हम लोग ही करते हैं, लेकिन उनके होने से फायदा ये होता है सम टाइम कि वो आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि एक्चुअली जो मॉडर्न कोचिंग है वो है क्या। सो उनसे सीखा बहुत कुछ जा सकता है। तो अगर रखा जाता है तो उनसे सीखेंगे, जो सीखता है वही क्लेवर होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब तक हमारी क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा एक सेटअप स्टार्ट किया हुआ है एजुकेशन का। एजुकेशन में क्या है कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अभी हम सब ने लेवल 3 भी किया है, और ये बड़ा अच्छा एक साइन है। जैसे ही हम लोग अपनी कोर्सेज का प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को पूरी दुनिया में हम लोग ही नजर आएंगे। और इंशाल्लाह। बड़ा एंजॉय किया है, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड भी आया आईसीसी के इस कोर्स में कि हमारे अपने भी जो पर्सनल थॉट थे, मॉडर्न थॉट थे, उनके साथ वो भी शेयर किए हैं, और उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट भी किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे कोचेस जो है वो बड़े टॉप के कोचेस भी बनेंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे। मेन मकसद है जीतना नहीं है, मेन मकसद है कि क्या कुछ जो आपने डोमेस्टिक में डेवलप किया है, तो डेवलपमेंट अगर साथ साथ होती रहे तो ठीक है। चैंपियन होने का मजा भी आता है। और ना भी अगर आप चैंपियन हो, एटलीस्ट आपके पास प्लेयर्स जो है वो डेवलप होने चाहिए। क्योंकि आपने भी कहा कि पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हम नजर आएंगे, और हम दुआ गो हैं कि आप जैसे कोचेज हमें नजर आए पूरी दुनिया में। अमेरिका में आप जाके क्रिकेट खेलते हैं, यकीनी तौर पे आपकी कोचिंग की खबरें वहां भी पहुंची होंगी, कनाडा में भी आप जाके खेलते हैं, तो क्या वहां से कोई ऐसी सुनगुन मिली, वहां से कोई ऐसा कुछ आया आपकी कोचिंग के हवाले से? जी हाँ, 1-2 कंट्रीज से मुझे ऑफर्स आ रही हैं। अब ये देखना है कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका क्या एक प्लान है। अगर मुझे सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो पहले ठीक है। कंट्री है, और इंशाल्लाह अगर पहले यहाँ इंशाल्लाह। से देखेंगे क्या ठीक है। अच्छा रिक्वायरमेंट है, इमरान, फिर आगे जाके किसी का इमरान एक दो मिनट है मेरे पास, जरा क्विकली मुझे बताएगा, ये 3 जो फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ टीमों की बात हो रही है, 3 मुख्तलिफ कप्तानों की बात हो रही है, पाकिस्तान के कल्चर में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है और जितनी फिटनेस लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो अगर 3 टीमें, इतना टैलेंट है कि हम 3 नहीं 4 टीमें बना सकते हैं एक टाइम पे, और इतना टैलेंट है और ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जिससे ये है कि सब सिक्योर भी हो जाते हैं, फिट भी रहते हैं, और सबको अपनी-अपनी ड्यूटीज़ जो है वो 100% करने का मौका भी मिलता है। तो फिर 3 टीमों के साथ आप इस ख्याल के हामी हैं कि 3 टीमों के साथ 3 कप्तान हो और फिर उसके कोचेस भी अलग अलग हो, क्योंकि एक कोई दिफाई अप्रोच का कोच हो तो वो टेस्ट में आ जाए, T20 वनडे में जो आप जैसे एग्रेशन वाले प्लेयर आ जाए। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, आपने सेटअप अपना खुद बनाना है। आपको अगर लगता है कि आपके जो कोचेस हैं वो इस फॉर्मेट के लिए सूटेबल हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसमें कौन-सी बुराई है कि आप कोई फिक्स तो नहीं है कि कोई जो है तीनों फॉर्मेट का कोच हो। इसमें कोचेस चेंज करने, ये आपकी अपनी कंट्री के थॉट्स हैं। हमने अपनी पहचान खुद बनानी है, बिल्कुल। और अगर हमें लगता है ऐसा, क्रिकेट बोर्ड को ऐसा लगता है, तो वो कर भी ले, तो इसमें कौन-सी ऐसी बुराई है। आपने दुनिया को बताना कि हमारे पास क्या है। तो हम अगर ये कर भी लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं, और प्लेयर्स को भी, कोचेस को भी, और पूरी दुनिया में, यहाँ पाकिस्तान में किसी को ठीक एतराज है। भी नहीं होना चाहिए ठीक है। कि अच्छा अगर इमरान, ऐसा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आप इंडिया में भी जाके खेले, आखिरी मेरा सवाल है, उन सॉइल्स को देखते हुए पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं वर्ल्ड कप में? बहुत ज़बरदस्त चांसेस है, और जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि टैलेंट आ रहा है, और हमें आने वाले अभी वर्ल्ड कप तक जो है इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक हेल्दी कंपटीशन होगा। जब टीम सेलेक्ट हो रही होगी तो समझ नहीं आएगी किसको रखें किसको ना रखें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक में इस साल भी, और पाकिस्तान टीम में बहुत टैलेंट है, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। बस अपनी फिटनेस का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान फरहत हमारे साथ मौजूद हैं, और हम दुआ गो हैं कि इन जैसे टैलेंट से पाकिस्तान को जरूर आना चाहिए कि जब क्रिकेट खेलते थे, जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे, और जब कोचिंग में आए तो उन्होंने अपनी कामयाबी से हर सतह पे, हर फोरम पे जाके अपने आप को प्रूव किया। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर आपसे 11:05 पे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।